हेलो एवरीवन। अच्छा, इस तरह से है कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो ग्रुप के अंदर न्यू आते हैं प्रीमियम में और उनको आइडिया नहीं होता कि किस तरह से उन्होंने जो है वो लेयरिंग करनी है प्रॉपर। मैं किस तरह से करता हूं और किस तरह से उस ट्रेड को जो है वो हैंडल करना है, उसके वाले से ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। यहाँ पर आपने जो है वो देखना है और इसको समझना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने एक सिग्नल जो है वो बनाता हूँ, जिसको हम ट्रेड के लिए लेते हैं, और ये है इसको इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बनाएंगे सेल का सिग्नल, तो इस वजह से इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपने समझना है कि इसके अंदर लेयरिंग किस तरह से करनी है आपने। और इसको ले जाते हैं अ, ऐसे। ठीक है, अब ये 25 पिप्स का जो है वो जोन बन गया हमारे सामने। इसके ऊपर हमने किस तरह से जो है वो ट्रेड करनी है, यहाँ पर आपने इस तरह से इसको देखना है कि जब भी मार्केट जोन के अंदर आती है तो ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर, आपकी इक्विटी के ऊपर, आपकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि आप कितनी लेयरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से देखना है कि अगर आपके पास जो है वो इक्विटी लो है या आपका स्मॉल बैलेंस है, तो आपने सिंपल मार्केट के अंदर एक लेयर जो है इस जो हमारा, क्योंकि मार्केट नीचे से आ रही है ना, तो इससे 2 पिप्स पहले हमने जो है वो एक ट्रेड रख देनी है। सही है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे एग्जैक्ट भी करके दिखाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से। मैक्सिमम जो आप इसको नीचे रख सकते हैं, क्योंकि समटाइम मार्केट जोन को छोड़ के भी जो है भागती है। अब यहाँ पर मार्केट आ रही है आपकी नीचे से। एक मिनट। सही है, अब आपकी मार्केट जोन के अंदर आ रही है, और उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो आपने रखनी है इस जोन के मिड में। अब वो ऑलमोस्ट आप जिस तरह मिड है उससे भी इसी तरह से 2 पिप पहले जो है वो रखेंगे, वो ऑलमोस्ट बनेगा यहीं कहीं इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से जो थर्ड आपकी लेयर होगी वो आप रखेंगे यहाँ पर इससे 2 पिप नीचे। अगर मार्केट कहीं से भी रिवर्स होती है, यानी कि स्टार्ट से रिवर्स होती है, तो स्टार्ट से हम टीपी का जो है वो वेट करेंगे। और अगर मार्केट जो है वो रिवर्स होती है आपकी क्या कहते हैं यहाँ से, तो फिर यहाँ से जो है वो हम जो है वो मार्केट का टीपी 1 लेंगे। अगर मार्केट एंड से रिवर्स होती है तो फिर एंड से लेंगे। तो ये चीज याद रखें कि यहां पर हमने जितनी भी ट्रेड लेनी है उसके अंदर, सॉरी, उसके अंदर हमने ये चीज देखनी है कि मार्केट किस जगह से एक्चुअल में जो है वो रिवर्स हो रही है। तो फिर यहां से, तो इन लेयर्स का आपने जो है वो ख्याल रखना है कि मार्केट जहां से रिवर्स होगी वहां से हम टीपी 1 काउंट करेंगे। और मैं इसी तरह से करता हूं कि कहीं से भी काउंट नहीं करता, या एग्जैक्ट मिड से मार्केट रिवर्स हो तब 40 पिप्स, या स्टार्ट से रिवर्स हो जाए तब भी 40 पिप्स, एंड से रिवर्स हो तब भी 40 पिप पहला टीपी। और फिर हमने करना ये होता है कि जब आपकी मार्केट 40 पिप्स मूव कर जाती है और आपने एक लेयर को होल्ड करना है, तो आपने क्या करना है कि सबसे जो एंड वाली लेयर है, मतलब पहली लेयर है, उसको भी आपने क्लोज कर दिया, ये वाली। और जो यहाँ पर लेयर थी सेकंड वाली, उसको भी क्लोज कर दिया, और जो थर्ड लेयर थी उसको आपने होल्ड कर दिया ब्रेक इवन के साथ। और फिर आपने वेट करना है, क्योंकि समटाइम मार्केट क्या होती है कि इस तरह से दोबारा से आपके जोन के अंदर आती है, टच करती है, नीचे निकल जाती है। तो जो स्टार्टिंग की लेयर को अगर आप ब्रेक इवन के ऊपर रख देंगे तो वो ब्रेक इवन हिट होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से इस चीज को आपने माइंड के अंदर रखना है। और यहाँ पर एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी इक्विटी अच्छी होती है और वो अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हैं, स्क्रीनशॉट आते हैं प्रॉफिट के, तो वो आप देखते हैं। तो उनके लिए इस तरह से है कि जिस तरह से मैं पर्सनली लेयरिंग करता हूँ उस तरह से वो कर सकते हैं। यानी कि पहली लेयर आप स्टार्ट के अंदर उसी तरह से रख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताई है। और उसके बाद आप हर जो है वो 5 पिप के बाद अपनी लेयर जो है वो ओपन कर सकते हैं। यानी कि अगर ये 25 पिप का जो है वो जोन बनता है, अगर 5 पिप के बाद भी ओपन कर रहे हैं तो कितनी लेयर बन जाएंगी आपकी, ऑलमोस्ट कोई 5 के करीब तो लेयर बनी जाएंगी, 5 या 6 लेयर्स बन जाएंगी। अगर उससे भी थोड़ी सी ज्यादा इक्विटी है या आप लोड साइज को मजीद कम करते हैं, तो फिर आप हर 4 पिप के बाद एक लेयर आप ओपन करते जाएंगे। और इस तरह से फिर मार्केट आपकी जहां से भी रिवर्स होगी तो आपकी वहां से ट्रेड उसने जो है वो पकड़ी होगी। ठीक है, अब ये चीज आप इस तरह से जो है वो देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं मजीद जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, ये कि समटाइम मार्केट क्या करती है, आपके स्टार्टिंग के जोन से ट्रेड पकड़ती है और मार्केट जो है वो रिवर्स आ जाती है। सही है, अब ऐसी कंडीशन के अंदर आपने मेरी जो मनी मैनेजमेंट है उसके अंदर देखा होगा कि मैं स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी बड़ी लॉट साइज जो है वो रखता हूँ, और बाकी फिर नॉर्मल रखता हूँ, और एंड पे फिर थोड़ी सी बड़ी लॉट साइज रख लेता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी जो लेयरिंग है उसको करना चाहते हैं। तो फिर मार्केट कहीं से भी इस तरह से रिवर्स होती है ना, तो वहां से मार्केट ट्रेड पकड़ के ले आती है। और बाकी जो हमारी क्या कहते हैं कि लेयरिंग होती है, उसको फिर हमने जो पीछे बच गई ये वाली, फॉर एग्जांपल एंड वाली उसने नहीं उठाई थी, उसको मार्केट यहां से नीचे निकल गई, उसको फिर हमने डिलीट करना होता है। सही है, बाकी मार्केट लेयरिंग उठा के ले गई। अब ये भी प्रॉफिट में क्लोज कर दी, ये भी प्रॉफिट में क्लोज कर दी, मैसेज आ रहे होते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं
कि अब हमारे पास जो पेंडिंग लिमिट्स पड़ी हुई हैं इनको क्लोज कर दे ना करें। तो ये चीज आप माइंड के अंदर रखें कि अब मार्केट का जो पोटेंशियल है ना वो यहाँ से इस जोन से यूज हो चुका हुआ है नीचे के लिए। अगर मार्केट दोबारा से आपके जोन के अंदर आती है तो वो इस जो आखिरी लेयर पड़ी हुई है इसको यहाँ से उठा के इसका एसएल भी लगा सकती है। तो जब जोन का पोटेंशियल यूज हो जाए तो फिर पेंडिंग लिमिट्स को डिलीट करना जो है वो जरूरी होता है। तो ये चीज आपने माइंड के अंदर रखनी है। फिर इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब ऊपर नीचे दो जोन आ जाते हैं उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है। बहुत आसान तरीका है। अब इसको वीडियो लंबी ना हो मैं जल्दी जरा बनाने की कोशिश करता हूं कि अगर यहां से जो हमारा ये वाला जोन है जो एंड हो रहा है इससे ऊपर आपको पता है कि मेरा एसएल जो है वो 35 पिप्स का होता है। ठीक है, जो मेरी मैं काम करता हूं इनगल्फिंग के ऊपर, तो इसके अंदर जितने भी मेरे जोन होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम जो मेरा एसएल होता है वो 35 पिप्स का होता है आउट ऑफ द जोन। अब होता यह है कि एसएल तो यहां पर है इस जोन का पहले, लेकिन यहां से अगेन एक जोन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 20 पिप्स ऊपर से हम कह सकते हैं या 15 पिप्स ऊपर से, लेकिन ये कि वो एसएल के अंदर आ रहा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या कर सकती है कि आपका एसएल लगा के, क्योंकि इस तरह से वो जोन आ रहा है तो मार्केट आपका इस जोन का एसएल लगा के यहां से रिस्पेक्ट दे सकती है। ठीक है, अब आप लेयरिंग इस तरह से करके बैठे हुए हैं, मार्केट ने यहां से आपकी लेयर उठाई और मार्केट ने जाके एसएल लिया, क्योंकि जो ऊपर वाला जोन है इसका एसएल तो इससे भी 35 पे ऊपर आएगा, तो मार्केट फिर इस जोन के अंदर से रिवर्स हो सकती है वापस। तो इसके लिए क्या होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जो पहला जोन है ना, अगर इसके अंदर मार्केट आती है तो आपने इसके अंदर जो लेयरिंग करनी है वो स्मॉल लॉट साइज से करनी है। ठीक है, यानी कि लेयरिंग उसी तरह से होगी जो तरीका आपको अभी बताया मैंने, लेकिन आपने यहाँ पर लॉट साइज कम कर लेना है या लेयरिंग कम कर लेनी है। यानी कि आप दो क्या कहते हैं मिनिमम तो 3 लेयरिंग इसके अंदर होती है, लेकिन अगर आपके पास इक्विटी ज्यादा भी है फिर भी आप इसके अंदर जाहिर सी बात है रिस्क कम लेंगे थोड़ा, तो 3 लेयरिंग या 4 लेयरिंग मैक्सिमम इसके अंदर जो है वो काफी है। तो वो आप इतनी लेयरिंग इसके अंदर कर सकते हैं, और बाकी जो लेयरिंग है मैक्सिमम वो फिर आप क्या करेंगे, अगर मार्केट डायरेक्ट इस जोन के ऊपर आती है तो यहां से करेंगे ऊपर वाले जोन से सेल के लिए। अब इसके अंदर एक चीज जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि मार्केट क्या करती है कि आपके लिए तो ये दो जोन थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसी जोन से मार्केट रिवर्स हो गई। अब जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर फिर जो आपका ऊपर वाला जोन होता है उसको हम अलग से फिर ट्रेड करते हैं। ठीक है, और फिर उसको नॉर्मल उसी तरह से ट्रेड करेंगे जिस तरह से नॉर्मल किसी भी जोन को ट्रेड करते हैं, क्योंकि फिर मार्केट के पास जो ऑप्शन है वो यहीं से नीचे आने का होता है, यानी कि सेकंड, क्योंकि ये जोन तो आपका चल गया है। अगर मार्केट जो है जब जोन के अंदर आ रही होती है, दो ऊपर नीचे जोन पड़े होते हैं, उस वक्त ये चांस होता है कि मार्केट इस तरह से नहीं रिवर्स हो। तो उस कंडीशन के अंदर फिर जो मैक्सिमम लेयरिंग है वो हम ऊपर वाले जोन की करते हैं और नीचे वाले जोन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो लेयरिंग है वो थोड़ी कम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो हर मैसेज के अंदर मैं बताता हूँ जब इस तरह की कंडीशन होती है, कि फिर जो हमारा टीपी होता है ना, टीपी वो आपने काउंट करना है सेकंड से 40 पिप्स। अगर वो 40 पिप्स फॉर एग्जांपल यहां पर बन रहे हैं, आपके इस जोन पे मार्केट आई और 40 पिप्स बन गए, तो फिर आपने क्या करना है कि ये वाली जो नीचे वाली लेयरिंग है इसको फौरी तौर पे क्लोज करना है, क्योंकि ये तो 40 पिप्स आपके बन गए, और प्लस ऊपर वाली भी जो कुछ लेयर्स है उनको आपने क्लोज करना है। ये भी प्रॉफिट के अंदर होंगी, ये भी प्रॉफिट के अंदर होंगी, इस तरह से, क्योंकि हमने थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लिया था तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन जो टीपी है वो ऊपर वाले जोन का ही काउंट होगा। और फिर बाकी वही बात है कि अगर मार्केट सेकंड जोन को भी टच करके आ जाती है और उसकी कुछ लिमिट्स पेंडिंग के अंदर अभी भी पड़ी हुई है तो उनको हम सिंपली जो है डिलीट कर देंगे। तो ये सिंपल तरीका है इसके अंदर लेयरिंग करने का। और जब आप कुछ ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको आपने जो है वो होल्ड करना होता है, और इसी तरह से जो आपका बाय का सिग्नल है उसके अंदर जो सबसे नीचे वाली आपकी लेयर ट्रिगर हुई है मार्केट के अंदर उसको आपने जो है वो होल्ड करना है। पहली लेयर को हम होल्ड नहीं करते। तो समटाइम मार्केट ब्रेक इवन करनी आती है, यानी कि जोन को टच करनी आती है अगेन, तो स्टार्ट हमने वैसे भी जो ली होती है वो टीपी 1 के ऊपर निकले होते हैं, और मार्केट एंड जोन के ऊपर नहीं जाती कि वो ब्रेक इवन करके जाए, और मोस्टली तो मार्केट जोन के अंदर भी नहीं आती और डायरेक्ट मार्केट निकल जाती है। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जो आपके साथ मैंने शेयर की है। नेक्स्ट टाइम इसी तरह से इंशाल्लाह जो है वो इसको आपने फॉलो करना है। आपकी इक्विटी ज्यादा है, थोड़ी सी लेयरिंग ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब कम पिप्स की बात कर सकते हैं, तो वो भी आपके अकाउंट्स को क्या कहते हैं इंक्रीज करने में, इक्विटी को बढ़ाने में जो है वो हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।